हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज की इस लेक्चर में हम एमयू का अपडेट देंगे कि एंट्रेंस कब होगा, और साथ साथ में सीएसआर से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी जाएंगी, ठीक है, जो आपको सीएसआर के लिए अप्लाई करनी होंगी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि हम अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं फॉर पार्ट ए के लिए सीएसआर जो अपना एमयू का एंट्रेंस है उसके पार्ट ए की हम प्रिपरेशन कराते हैं। उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नंबर हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम सारी अपडेट बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब वो वक्त आ गया है जहां पर आपको एमयू और सीएसआर में जो टॉपिक सिमिलर हैं उनकी तैयारी करने का, ठीक है। कहा जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तब जागने का वक्त आ गया है। एमयू के एंट्रेंस का टाइम भी अब ज़्यादा नहीं है, 1 मंथ मान के चलें या फिर उससे भी कम, ठीक है, बट 1 मंथ मान के चल लीजिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कोई भी डेट आएगी वो 15 से 20 दिन के इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, यानी कि 15 to 20 डेज बाद आपका एग्ज़ाम होगा। 15 से 20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन ये जारी करेंगे ताकि बच्चा समझ ही ना पाए कि हमें तैयारी क्या करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। लास्ट टाइम एमयू के एंट्रेंस में यानी कि जूलॉजी में ओनली 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा क्यों होता है? कैंडिडेट तो देखने को मिलता है कि 500, 200, 300 आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट, बट ओनली 8 स्टूडेंट, उनमें से भी 2 से 3 स्टूडेंट होते हैं जो जेआरएफ होते हैं, यानी कि 5 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे एंट्रेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। रीजन, बच्चे को 15 से 20 दिन पहले नोटिफिकेशन मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एमयू के जो एग्ज़ाम है पार्ट 1 है वो पूरा स्टैटिक्स और पूरा टेक्निक बेस्ड होता है, जिसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं, ठीक है। उसमें बच्चा इजीली, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उन बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, 35 और 30 के बीच में आराम से बच्चा स्कोर कर लेता है। यानी कि जो पार्ट बी होता है उसमें बच्चे को ओनली 10 to 12 मार्क्स चाहिए होते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बट कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्ट ए में भी 35 प्लस स्कोर किया है और पार्ट बी में भी 35 प्लस स्कोर किया है, और हमारे स्टूडेंट ने टॉप भी किया है, ठीक है। तो साथ चलते चलते हमें आपको एक छोटा सा यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है सीएसआर से। इस साल एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तैयार रहें, पक्का कंफर्म आएगा। तो फाइलोजेनेटिक में आप सभी को इस बारे में पता होता है कि एंसेस्टर क्या होता है, क्या नोड होता है, ठीक है, क्लेड क्या होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सपोज करो ये बी एंड सी है, जो इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर सेम है, ठीक है, बट ए बी एंड सी, ठीक है, इनका भी कॉमन एंसेस्टर सेम है, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है कौन से एंसेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको हमने ट्रिक के बेस पे सोल्व कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन इस साल कंफर्म है, याद रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों के लिए, सीएसआर का 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन पूछता है कि आपको इनमें रिलेशन बताना है, यानी कि स्टेटमेंट गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्यूरेट रिलेशनशिप अमंग द लिजार्ड, क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा एक ट्रिक है, आपको एरो इस तरीके से इसमें ड्रॉ करनी है, ठीक है, और फिर स्टेप काउंट करना है कि कौन किस पर कितने स्टेप में पहुंचता है। सपोज करो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ए लिजार्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल एंड बर्ड। लिजार्ड से क्रोकोडाइल के पास जाइए और फिर बर्ड के पास जाइए। क्रोकोडाइल के पास चलते हैं पहले, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5 और 6 कदम में आप क्रोकोडाइल के पास पहुंचते हो, ठीक है। बर्ड के पास चलिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि बर्ड्स के पास भी आप 6 कदम में पहुंचते हो, यानी कि 6 स्टेप आपको बर्ड्स पर पहुंचने में लगती हैं और 6 ही स्टेप आपको क्रोकोडाइल तक पहुंचने में लगती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों ही क्या हैं, इक्वली रिलेटेड हैं, ना कि कोई मोर क्लोजली रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लिजार्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड देन डायनासोर, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ये ऑप्शन सी पढ़िए, लिजार्ड इज इक्वली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल एंड बर्ड, जो अभी हमने देखा 6 स्टेप में आप क्रोकोडाइल के पास पहुंचोगे लिजार्ड से, और 6 ही स्टेप में आप बर्ड के पास पहुंचोगे। आंसर आपका आ गया, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम इसमें भी अप्लाई करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस बार आना है, कंफर्म है, ठीक है।
ऐसे एरो आपको कर लेना है, ठीक है। ये एरो आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में और आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। पढ़िए इसमें, ए क्रोकोडाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिजर्ड देन टू बर्ड। क्रोकोडाइल लिजर्ड से क्लोजली रिलेटेड है या बर्ड से? चलते हैं पहले बर्ड के पास चलते हैं। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आप बर्ड्स के पास पहुंचते हो। अब लिजर्ड की तरफ चलिए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 6। तो यह क्या कह रहा है? ए क्रोकोडाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिजर्ड। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि क्रोकोडाइल को लिजर्ड तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप लग रहे हैं? 6 स्टेप लग रहे हैं। और बर्ड की तरफ जाने के लिए कितने स्टेप चाहिए? कुल में 4 स्टेप लग रहे हैं। तो कौन ज्यादा क्लोज रिलेटेड है? क्रोकोडाइल से बर्ड ज्यादा क्लोज रिलेटेड है एज कंपेयर टू लिजर्ड, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पर आइए। ए क्रोकोडाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड देन द लिजर्ड। सही बात है, अभी पढ़े हैं, ठीक है। ए क्रोकोडाइल इज इक्वली रिलेटेड टू लिजर्ड एंड बर्ड। नहीं भैया, ठीक है। क्रोकोडाइल है जो इक्वली रिलेटेड टू लिजर्ड एंड बर्ड। लिजर्ड की तरफ जा रहा है 6 स्टेप में और बर्ड्स की तरफ जा रहा है 4 स्टेप में। तो बर्ड्स से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है एज कंपेयर टू लिजर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम ही है। इसको देखो, यहाँ पर आपको बर्ड, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल और मेमस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको सीधा याद रखिएगा, जो आपका यहाँ इसकी तरफ जाना, आपको पॉइंटर की तरफ चलना है, ठीक है। जैसे लास्ट में इसमें देखिए, आप इसकी तरफ आए हैं, इसकी तरफ आना है आपको, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुए स्टार्ट पॉइंट की तरफ चलना है, आपको एरो बनाना है, ठीक है। स्टार्ट एरो के किधर होगा? स्टार्ट पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। अब इसमें पढ़िए, ए लिजर्ड इज मोर क्लोज रिलेटेड टू टर्टल देन दी बर्ड। टर्टल और बर्ड की तरफ चलना है, ठीक है। पहले टर्टल की तरफ चल के देखते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आप टर्टल तक पहुंच जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरा है बर्ड। बर्ड की तरफ चलते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टेप में आप बर्ड के पास पहुंचते हो। ए लिजर्ड इज क्लोजली रिलेटेड टू टर्टल देन बर्ड। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप टर्टल पर 4 स्टेप में पहुंचते हो और बर्ड्स के पास 8 स्टेप में पहुंचते हो। तो मोर क्लोजली रिलेटेड कौन हुआ? टर्टल हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टर्टल देन दी बर्ड, ठीक है। ए लिजर्ड इक्वली, नहीं भाई, इक्वल कैसे हो जाएगा? ठीक है, आंसर आपका आ गया है। लिजर्ड इज रिलेटेड टू टर्टल बट नॉट रिलेटेड टू बर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब आपको यहाँ बना दिया, दैट मीन फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी में आपका रिलेशनशिप होगा ही होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का इंतजार काफी टाइम से करा जा रहा है, बट आया नहीं। इस बार कंफर्म मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। या तो 2 मार्क्स में आएगा या फिर वो 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस फाइलोजेनी का ट्री बदलेगा। देखते हैं। डिपिक्ट बिलो इज ए फाइलोजेनी ट्री ऑफ द सिलेक्टेड टेक्सा, ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरीके से दिया होगा। ये यहां से क्या था? इन एंसेस्टर था, ये इसके 2 डिवाइड हुआ, इधर गया और इधर गया। उसके बाद क्या हुआ? जो ये एंसेस्टर था, जो कॉमन एंसेस्टर है ए बी सी का, वो डिवाइड हुआ 2 ब्रांच में। उसने ए का ओरिजिन कराया और फिर बी और सी का बना। याद रखिएगा, ये सबसे ओल्ड है, यानी कि एंसेस्टर कहाँ है? ऊपर वाला ओल्ड है और नीचे वाला क्या है? ये आपका रिसेंट वाला है, रिसेंट नया वाला, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं इन दोनों का, बी और सी का, जो भी यहाँ पे ये पॉइंट होगा, जो भी ये नोड है, ये क्या है? इसका कॉमन एंसेस्टर है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक्स और वाई बताना है कि मोनोफाइलेटिक है या पॉलीफाइलेटिक या पैराफाइलेटिक है। सबसे पहले आपको इनका स्टेटमेंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज मोनो, ठीक है। मोनो वर्ड किसके लिए यूज करा जाएगा? पॉलीफाइलेटिक वर्ड किसके लिए करा जाएगा? और पैराफाइलेटिक किसके लिए करा जाएगा, ठीक है। सिंपल से याद रखो, अगर किसी का एंसेस्टर सेम होता है, कॉमन एंसेस्टर सेम हो, तो वो आपका मोनो क्या कहलाएगा? फाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें देखिए, एक्स वाला जो एक्स वाला ग्रुप है, जो ए बी सी, इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर सेम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सिंपल सी बात है, मोनो फाइलेटिक ट्री कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें आइए, ग्रुप वाई में इसने क्या करा है? एंसेस्टर तो सेम है, बट इसने एक को छोड़ दिया, एक को इंक्लूड नहीं करा है। अगर आप अपनी फैमिली में से किसी
एक कैंडिडेट को बाहर निकाल देते हो तो उसको क्या कहते हैं कि भैया आपने उसको क्या कर दिया, पराया कर दिया। ठीक है, उसको अपनाया नहीं, आपने क्या कर दिया, पराया कर दिया। पराया मीन्स पैराफाइलेटिक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पैराफाइलेटिक कहलाएगा। अब सर फिर ये पॉलीफाइलेटिक किसे कहते हैं? पॉलीफाइलेटिक वो होता है जिसमें दो मेंबर हों, मतलब दो ग्रुप के दो डिफरेंट मेंबर। यानी कि अगर मान के चले हम यहां से ऐसा बनाएं कुछ, यानी कि एक्स में से भी एक मेंबर ले लें और वाई के मेंबर भी ले लें, तब ये होगा आपका पॉलीफाइलेटिक ट्री। बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। इस साल का बेस्ट क्वेश्चन कंसीडर करा जाएगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या फिर आपका 2 मार्क्स में आएगा डेफिनेशन बेस्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि किसका क्या रिलेशन है। यानी कि यहाँ पे दिया बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फाइलोजेनी विच लेटर इंडिकेट द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द मशरूम एंड माउस। ये माउस है आपका, ये मशरूम है। जाहिर सी बात है मशरूम और माउस कहां से आया है, डी से आया है। भाई डी से ई बना, ई से फिर क्या बन रहा है, माउस और स्पंज। बट इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन था, डी ही था। ठीक है, तो जो डी है, द ट्रंक एट द बेस ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज ए रूट। रूट कहते हैं भाई हम इसको। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। अब एग्जाम्पल जो ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एंसेस्टर किसका, माउस का और स्पॉन्ज का। ठीक है, बट डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एंसेस्टर ऑफ मशरूम और स्पॉन्ज और माउस, दोनों तीनों का कर रहा है। यानी इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर है डी। ठीक है, यही आपसे पूछा है। ठीक है, कौन किसका एंसेस्टर है, तो स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। यानी सील, हॉर्स, जिराफ एंड हिप्पोपोटामस और वेल आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जिराफ फॉर्म है मोनोफाइलेटिक ग्रुप विद वेल एंड हिप्पोपोटामस। जिराफ है जो ये क्या बना रहा है, मोनोफाइलेटिक ट्री बना रहा है क्या, वेल एंड हिप्पोपोटामस से। ये देखो इसका कॉमन एंसेस्टर ये है। ठीक है, क्या ये कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं हिप्पोपोटामस और वेल? हाँ बिल्कुल कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, मोनोफाइलेटिक कहलाएगा। यस, दिस इज ए मोनोफाइलेटिक एग्जांपल। एक क्वेश्चन यहां से आता है, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे जो भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे स्टूडेंट हमसे इंटरेस्टेड हैं, क्लास पढ़ना चाहते हैं या फिर डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो कल वो हमें बता दें। और 4-5 दिन तक डेमो क्लासेस चलेंगी, यानी कि संडे तक डेमो क्लासेस चलेंगी या फ्राइडे तक डेमो क्लासेस चलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम उनके साथ अपना ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर सकें और वो हमारी क्लास में ज्वाइन कर सकें। तो कल जो क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग होगी 9 बजे से रात के 10 बजे तक। ठीक है, 10 PM। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम उन सभी बच्चों का। ठीक है, तो हम CSIR को भी टारगेट रखेंगे और अपना AMU का एंट्रेंस तो रहेगा। ठीक है, AMU का एंट्रेंस हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस पर है, बट CSIR के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक और कुछ क्वेश्चन हम बताते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराते रहेंगे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट CSIR में भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और हम इसकी गारंटी देते हैं, हम आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे 4 मार्क्स के तैयार करा देंगे जो CSIR में 110% आएंगे और आप कर ले जाएंगे। ट्रिक और टिप्स सही करा देंगे। ठीक है, हम आप लोगों को पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चनों को सोल्व कराना सिखाएंगे, एंजाइम डाइजेशन सिखा देंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं। जो AMU का सिलेबस है, पार्ट ए है, जिसमें आपको रिसर्च बेस्ड हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, प्रूफ कॉन्सेप्ट और इकोलॉजी का कुछ पोर्शन आता है। ठीक है, और उसके बाद हम पार्ट बी में हम देखते हैं पूरा बायोकेमिस्ट्री आता है और बायोटेक्निक आता है, जिसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चों को एटलीस्ट बायोकेमिस्ट्री के बारे में अच्छा पता चल जाए। और उसके बाद हम डेटा एंड इट्स टाइप और समराइजेशन, प्रोबेबिलिटी, मोड, मीन, मीडियन, ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे ताकि बच्चों को फ्रेशली याद रहे। ये हमारी कुछ CV है, आप विजिट कर सकते हैं कि हमारे पास JRF, CSIR, SRF सब चीज़ हैं। सारे एग्जाम क्वालिफाइड हैं, टिफर हो, गेट हो, ऑल इंडिया रैंकर भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना सफिशिएंट है, इतना ट्रस्ट सही है कि आप लोग सही गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम उनको ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर हमारा यही है जो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, और क्लासेस मोस्टली सप्ते में 2 क्लासेस होंगी, बट अभी हम रेगुलर क्लासेस लेंगे ताकि
थोड़ा सा सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करा जा सके और बच्चों को डेमो क्लास प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।